जय हिंद दोस्तों। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस हो, कोई कंसल्टेंट का बिजनेस हो, अगर पार्टनरशिप, इस तरह के ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं वो लोग पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, दोस्तों के साथ स्टार्ट करते हैं, किसी रिश्तेदारों के साथ स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई जानने वाले व्यक्ति रहते हैं उसके साथ स्टार्ट करते हैं। मतलब सीधा समझिए, जब पार्टनरशिप में इस तरह की चीज़ें स्टार्ट की जाती है तो पार्टनरशिप में जो स्टार्ट होता है, इसमें होता क्या है कि आजकल देखने को मिल रहा है कि इसमें पार्टनरों की हत्याएं बहुत हो रही है। पूरे देश में आज से नहीं, पहले भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई बिजनेस आपने साथ में किया और बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया तो उसमें से दूसरा पार्टनर होता है या पहला पार्टनर होता है, उसको ये लगने लगता है कि अब तो बहुत सारी कमाई हो रही है और उसका नीयत खराब होता है, या तो आपको साइड करने की कोशिश किया जाता है, आप साइड नहीं होते हैं तो आपकी हत्या करवा दी जाती है, पूरा का पूरा बिजनेस सड़पने की कोशिश की जाती है। तो अभी हाल ही की घटना बता रहा हूं कि मोतिहारी में हुआ यूं कि दो पार्टनर मिलके, एक झुन्ना सिंह और एक विवेक कुमार सिंह, दोनों मिलके प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही सालों में उन लोगों ने करोड़ों का प्रॉपर्टी डीलिंग किया और करोड़ों करोड़ रुपया दोनों कमाए, दोनों करोड़ रुपया कमाए। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये नहीं कि अनजान अननोन के साथ उन्होंने बिजनेस किया था। झुन्ना सिंह और विवेक सिंह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे और प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत पैसा छापे, बहुत ज्यादा, सोच नहीं सकते हैं। अब हुआ क्या, जब पैसा ज्यादा कमाने लगता है इंसान और पार्टनरशिप में साथ में, तो पैसे के लेकर थोड़ा बहुत अनबन रहता है, थोड़ा बहुत शंका भी रहता है कि कहीं वो ज्यादा पैसा तो नहीं मार रहा है या फिर वो ज्यादा पैसा तो नहीं बना रहा है किसी के साथ मिलकर। तो इस तरह से अनबन भी रहता है, थोड़ा मनमुटाव रहता है। लेकिन यहाँ क्या अनबन था, मनमुटाव था, लेकिन एक दूसरे को कोई भी जग जाहिर नहीं होने देता था। पैसा दोनों ने कमाया, लेकिन एक दोस्त के दिल में हमेशा ये रहता था कि साला ये इतना पैसा कमा रहा है, मुझसे ज्यादा पैसा तो नहीं कमा लिया, या तो इसको साइड किया जाए या तो इसकी हत्या कर दिया जाए। दिल में नफरत लेकर जी रहा था। और हुआ कि ऐसे ही चलता रहा। कभी भी विवेक सिंह को झुन्ना सिंह ने एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुमसे नाराज हूं। साथ में पार्टी करना, साथ में खाना, साथ में कहीं आना जाना, साथ में हर चीज, टूर पे जाना, हर चीज साथ में होता था। लेकिन हुआ क्या कि इसी दिसंबर 2024 की बात है, एक रात झुन्ना सिंह विवेक सिंह को फोन करता है कि दोस्त, ये हुआ है कि मैं हाईवे पे हूं और मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तुम पेट्रोल लेकर आ जाओ। अब विवेक सिंह को लगा भाई जिगरी दोस्त है, 11 बजे रात को फोन कर रहा है तो जाना ही पड़ेगा। उसे क्या पता था कि उसकी मौत इंतजार कर रही है। और रात को 11 बजे पेट्रोल पंप से गैलन में पेट्रोल लेके अपने दोस्त झुन्ना सिंह के लिए देने जा रहा था कि उसकी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई हुई है। बताइए कितना दिल में कितना दोस्ती था, कितना प्यार था, कितना मोहब्बत रहा होगा कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को पेट्रोल देने जा रहा है। और जिसको देने जा रहा है झुन्ना सिंह का, वो इंतजार कर रहा है कि कब वो आए कि मैं उसकी मर्डर करवाऊं। और ये विवेक सिंह बेचारा उसको पेट्रोल देने के लिए निकल जाता है। और होता क्या है कि वहां सन्नाटे रोड में जैसे ही झुन्ना सिंह के पास विवेक सिंह पहुंचता है, एक शूटर बगल से विवेक सिंह के गर्दन में गोली मार देता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। मतलब कि वो खुद नहीं मारता है, वो शूटर को वहां पे सेट कर रखा होता है कि वो जैसे पेट्रोल देने आएगा और जैसे मैं गैलन ले लूंगा उसके बाद तुम उसको गोली मार देना। ये पूरा सेट था, तो उसी प्रकार से हुआ और वो वहीं पे ढेर हो गया। अब हुआ क्या कि वो शूटर झुन्ना सिंह के साथ उसी गाड़ी में बैठ के निकला और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब हुआ क्या कि सुबह पता चला कि यहाँ पर एक लाश गिरी हुई है। सुबह पुलिस आती है, वहां पर जांच पड़ताल होता है, वहां पे एक हेलमेट भी मिलता है खून से सना हुआ, लेकिन इससे कोई कंफर्म नहीं हो पाता है कि इसकी हत्या किसने की। जांच पड़ताल शुरू होता है, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, ये सीसीटीवी कैमरा आज के डेट में है जो बहुत सारे क्राइम का पर्दाफाश करता है। जहां पे हत्या हुई वहीं से कुछ दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा किसी के दुकान या मकान में लगा हुआ था। तो सीसीटीवी कैमरा में ये सारा चीज कैद हो गया कि जिस गाड़ी के लिए पेट्रोल मंगाया था झुन्ना सिंह ने, उस गाड़ी में ही झुन्ना सिंह और वो हत्यारा दोनों एक साथ बैठ के निकला। बस यहीं से पुलिस को शक होता है, लेकिन फिर भी क्लियर उनको नहीं होता है। तो क्या होता है कि उनका बैंक डिटेल्स खंगाला जाता है, झुन्ना सिंह का और विवेक सिंह का बैंक डिटेल्स खंगाला जाता है। तो उसमें पता चलता है कि इसके 1 सालों के अंदर करोड़ों रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ है। इन्होंने उनको करोड़ रुपया भेजा भी है, करोड़ रुपया उनके अकाउंट से इनके अकाउंट से मंगाया भी है। दोनों का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घंटों घंटों एक दूसरे से बात करते थे, चाहे बिजनेस पर्पज से हो, चाहे दोस्ती के पर्पज से हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं था। फिर क्या होता है कि झुन्ना सिंह को अरेस्ट किया जाता है, उस पर प्रेशर किया जाता है।
तब जाकर झुन्ना सिंह टूट जाता है और बताता है सब कुछ कि हाँ मैंने ही हत्या कराया था, क्योंकि वो करोड़ों रुपया कमा लिया था, मैं भी करोड़ों रुपया कमाया था, लेकिन मेरे अंदर जलन थी, हसद थी, नफरत हो रही थी उससे, इसलिए मैंने उसका हत्या करवा दिया। ये तो भला हो वहां का एसपी स्वर्ण प्रभात जी का, जिन्होंने इस मामला का बहुत जल्दी निपटा दिया, बहुत जल्दी भेद को खोल दिया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं, इस सच्ची घटना से आपको यह सीख मिलती है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहा है, खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया या फिर किसी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। सारा का सारा दारोमदार ये सोच के नहीं चलने देना है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा खास बंदा है, मेरा क्लासमेट है, मेरा जानने वाला बंदा है, मैं इसको बचपन से जानता हूं। पैसों के मामले में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का अपना नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है सिर्फ बिजनेस, फायदा और नुकसान। जिस दिन उसकी नीयत खराब हो जाएगी, आपके प्रति उसके अंदर नफरत हो जाएगी, वो एक बार तो जरूर आपको इंडिकेट करेगा, चाहे किसी बहाने हो जाए कि आप मुझसे अलग हो जाओ या मैं आपसे अलग हो जाऊं, लेकिन आप उस इंडिकेट को नहीं समझेंगे तो भांप लीजिए कि आगे चल के आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, आपके परिवार के जान भी खतरा में पड़ सकता है, सबका सब यहीं धारा का धारा रह जाएगा। तो पहले कोशिश करें कि कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में करने का प्रयास नहीं करें। पार्टनरशिप में होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़े बड़े एम्पायर वाले लोग होते हैं, वो पार्टनरशिप में बड़े बड़े स्टार्टअप करते हैं और करोड़ों अरबों में ले जाते हैं, उसे बेच के आपस में बराबर का पैसा डिवाइड करते हैं, फिर दूसरा स्टार्टअप करते हैं। वो एक अलग मामला होता है। फुल्ली एजुकेटेड लोग होते हैं, बड़े सोच के होते हैं, बड़े लेवल का होते हैं, उनको बहुत आगे जाना होता है। लेकिन आप जो गांव में, मोहल्ला में, छोटे शहरों में या फिर किसी भी शहर में आप जो अपने लेवल से करते हैं कोई बिजनेस और किसी पर भरोसा करके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इसमें ज्यादा बेईमानी ही होता है, ज्यादा एक दूसरे से नफरत ही होता है, ज्यादा बिजनेस डेवलप हो जाता है तो उसमें हड़पने की कोशिश की जाती है, बेईमानी करने की कोशिश की जाती है। नहीं मानता है अगला, अगला अगर समझ जाता है इन चीजों को तो उसकी हत्या तक करवा दी जाती है। ये एक मामला नहीं है, आपको बता दूं कि हर साल ऐसे सैकड़ों मामले पूरे देश में होते हैं जहां पे इस तरह के विश्वासघात किए जाते हैं। तो आपको बता दूं, मैं यही बता रहा था कि कभी भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अकेले करें, अपने भाइयों के साथ करें, अपने परिवार के लोगों के साथ करें। पार्टनर में करना चाहते हैं तो पार्टनर में करें लिखित रूप से, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही करें। हमेशा के लिए पार्टनरशिप ही किसी के साथ ना करें, कुछ दिनों के लिए। जब तक बिजनेस डेवलप नहीं होता है, बिजनेस डेवलप हो जाए तो दोनों स्वेच्छा से अलग अलग पेपर बना के अलग अलग हो जाए और फिर अपने हिसाब से बिजनेस करें। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पार्टनरशिप के बिजनेस की वजह से ऐसी ऐसी घटना, ऐसे ऐसे कांड देखने को मिल रहे हैं। यह नहीं कि 100% लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है। और रही दोस्ती की बात, तो हर दोस्तों पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करें। दोस्त कभी भी दोस्त ही होता है, वो आपका हित नहीं हो सकता। एक दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दोस्त ऐसे भी होते हैं कि दूसरा दोस्त जब डेवलप करता है तो उसकी जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और दोस्ती आपका बचपन का है, चाहे जवानी का है, चाहे किसी प्रकार का कितना भी जिगरी हो, दोस्ती कभी किसी का लाइफ टाइम नहीं होता है। समय के साथ, जरूरत के साथ, परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। तो दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं ऐसे ही बहुत सारी अवेयरनेस, बहुत सारी जागरूकता वाला वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कोई भी वीडियो हो, चाहे कानून से संबंधित कोई वीडियो हो, चाहे रेलवे से संबंधित कोई अपडेट हो, सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूँ, देता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी कमेंट बॉक्स में लोगों के सवाल आते हैं, उस सवाल पर, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।